भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बी नेम वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे कि आपके आने वाले 5 साल में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाएं। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा आपका। आप छोटी लेकिन बार बार होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान महसूस कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड़ी दवाइयों से करना बंद करें, खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनके लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए किसी डॉक्टर की सहायता लेनी होगी, तभी आपको इस रोज़ की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई दवा लेने से नुकसान हो सकता है आपको। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा आपका। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध की छठे भाव में स्थिति कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़े करेगी। दूसरे की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान न दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। साथ ही कटुता नहीं आने पाएगी। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक न जाने दें, चाहे वो परिवार का कोई हिस्सा ही न क्यों ना हो और आपका चाहे कोई करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। नवंबर से आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप यह कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा आपको। जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है और यह मन मुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का कोशिश करें, बातचीत करें। सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वभाव में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है, इसलिए समझने की ज़रूरत है कि यह ग्रह के प्रभाव से हो रहा है और आपको आग में घी का काम नहीं करना है, बल्कि शीतलता से काम लेना है। बुध गोचर वर्ष सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी बुद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहे तो वाणी की मधुरता से समय को आनंदमय बना सकते हैं और आप चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं इसने। अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे तो सब कुछ सामंजस्य रहेगा और मंगलमय होगा आपका। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों,
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके मुश्किल समय में आपके साथी ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन आप लोग इसे किसी विशेष ध्यानपूर्वक परिस्थितियों सुनिएगा। की वजह से हमें आप उम्मीद दोनों है के बीच हमारे ये शुभ गलतफहमी विचार आ आपको गई काफी है पसंद और आएगा। दूरी तो की यह आइए खाई हम बढ़ती ही जा शुरुआत रही करते है। हैं। स्थिति को बिल्कुल संतुष्ट खराब जीवन होने से सफल पहले आप जीवन से संभाल लें। सदैव सर्वश्रेष्ठ आप होता है, और आपका क्योंकि पार्टनर एक साथ सफलता मूवमेंट सदैव के दूसरों बारे के में सोच द्वारा सकते अंकित हैं। होती है, एक जबकि बहुत अच्छे घर में संतुष्टि रहने स्वयं के की मन और आपकी मस्तिष्क योजना द्वारा में ही आपके होती है। पार्टनर बहुत मनुष्य अच्छे की से चाल आपकी सहायता धन कर से भी सकते बदलती हैं। है और हालांकि मूड धर्म से भी बदलने और बदलती है। खुश मिजाज जब धन बनाने के संपन्न लिए होता है तब रूटीन में बदलाव के लिए अकड़ कर आप किसी चलता है, और खूबसूरत जगह जब पर धन छुट्टी संपन्न मनाने होता या है तो किसी विनम्र रोमांचक होकर यात्रा की चलता है। योजना बना सकते हैं। जिंदगी भले ही अब छोटी आइए देना मेरे हम भगवान, बात कर लेते हैं मगर कि देना आपको धन ऐसी का कि लाभ होगा सदियों या तक धन की लोगों हानि। के दिलों में आपका मैं व्यवहार जिंदा रहूं याद और करने हमेशा योग्य अच्छे होगा। कर्म कर सकूं। अपने लाभ के लिए अभिमान इसका तब प्रयोग आता करें, है जब लोगों से हमें मिलें लगता है और उनसे कि हमने कुछ सकारात्मक काम बातचीत किया है, करें। और एक सम्मान सकारात्मक तब शरीर मिलता की है जब भाषा बनाए रखें। दुनिया को यहाँ ऐसा से लगता एक है नया कि अवसर अंकुरित आपने हो कुछ सकता है महत्वपूर्ण काम या किया एक है। नई जो परियोजना शुरू दूसरों को करने इज्जत के देता लिए है, एक असल में अच्छा वो खुद सप्ताह की दिखाई दे रहा है। इज्जतदार होता अपने है, संगठन क्योंकि कौशल इंसान को याद दूसरों रखें को और वही दे अपने आप को पाता है व्यवस्थित जो रखें। उसके अंत पास में होता है। एक अप्रत्याशित लाभ की हमें उम्मीद संभावना है भी है। हमारे ये शुभ विचार शायद आपको काफी आपकी पसंद आया प्रतिभा को होगा। मेरे आपके प्रिय उच्च दोस्तों, अधिकारी आप सभी पहचानेंगे लोगों का और बहुत बहुत आपके कार्य धन्यवाद क्षेत्र हमारा ये में वीडियो आपकी देखने काफ़ी के लिए। प्रशंसा भी हम फिर होगी, से मिलते यानी हैं कि अपने नेक्स्ट तारीफें वीडियो होंगी में। तब तक और के लिए साथ जय ही माता साथ दी। आपके घर में आपका दिन शुभ उपहार हो। भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने कैरियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की तारीफ़ें भी मिलेंगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आप कुछ महंगी खरीदारी भी कर सकते हैं और आप उसमें काफ़ी व्यस्त भी रहेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का सुविचार क्या है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारे ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा ही होती है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धन संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले ही छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में मैं जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को ऐसा लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद की इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हमें उम्मीद है हमारे ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।